नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है कलंक या काजल। सुनो तारा, जरा बताना वो पूजा के फूल। हाय, आज तो चांद खुद उतर आया है इस जमी पर। कहते हुए नील ने अपना सर दम से दरवाजे की चौखट पर लगा टुकुर टुकुर तारा को प्यार भरी निगाहों से देखता रहा। अरे अरे, संभालिए खुद को नील, क्या कर रहे हैं? सिर पर चोट लग जाएगी। अपने झुमके बंद करते हुए तारा शीशे में से नील को देखते हुए बोली, कैसे संभालूं खुद को? तुम ही बताओ ना। जब इतनी सुंदर बीवी होगी तो कोई भी खुद को नहीं संभाल पाएगा। मेरी मोहतरमा जी, और वैसे चेहरा बड़ा दमक रहा है आज आपका। किस चीज का असर है, मुझे तो बता दीजिए। अच्छा जी, ऐसा क्या? बहुत रोमांस जाग रहा है। खुद को शीशे में निहारते हुए तारा उठी और अपने बाहों का हार नील के गले में डालते हुए बोली, किसी चीज का असर नहीं, यह तो आपके प्यार का असर है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को महका दिया। नहीं तो मेरा जीवन तो। इससे पहले कि तारा कुछ बोलती, नील ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करवा दिया। कितनी बार कहा है, बीती बातों को भूल जाओ। वो अतीत था, बीत गया। आज हम साथ हैं तो हमारे प्यार के आगे बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह नील का उसकी तारा के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह हम दोनों भी एक दूसरे के बिना शून्य है। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। कहते हुए नील ने बड़े ही प्यार से तारा का माथा चूमा और उसे आलिंगन में ले लिया। अपने प्यार की दुनिया में दोनों खोए थे कि अचानक से आई माँ की आवाज़ सुन दोनों ही हड़बड़ा गए। वैसे आप यहाँ क्या पूछने के लिए आए थे? तारा ने खुद को जल्दी से नील के आगोश से निकाला और अपने बाल सही करने लगी। अरे, मैं तो पूछने आया था कि पूजा के फूल कहाँ हैं। वो पंडित जी आते ही होंगे सत्यनारायण जी की पूजा करने, लेकिन तुम हमेशा मुझे कोई काम कभी समय से करने नहीं देती। अभी जाकर माँ को बताता हूँ। जिस नई बहू के आने पर उन्होंने घर में पूजा रखवाई है ना, उसी की वजह से सारा काम लेट हो रहा है। ओहो ओहो, क्या बात है जी, यह कह रहे हैं आप? इन्हें लीजिए फूलों को और जाइए। तारा ने हंसते हुए नील के हाथों में फूलों की टोकरी थमा दी। और कोई नहीं, जाता हूँ जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे बहुत देर हो गई है। अब माँ अपनी लाडली बहू को तो कुछ कहने वाली है नहीं। मैं बेचारा हर काम का मारा। इसी बात पर अगर फिर एक बार कोई थोड़ा सा प्यार कर देता तो। कहते हुए जैसे ही नील तारा को अपने गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत तारा ने उसे प्यार से धक्का देते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जाता हूँ, तुम भी जल्दी आना। और हाँ, याद है ना? जी याद है, बिल्कुल याद है। आंखों में काजल लगा लूंगी, पहले पूरा तैयार तो हो जाऊं। अब आप जाइए, मैं भी बाहर आ रही हूँ, पूजा शुरू होने वाली है। नील को बेचकर तारा खुद को आईने में निहारते हुए देखने लगी। कैसा अजीब खेल खेला था जिंदगी ने उसके साथ। कभी सोचा ना था उसकी मांग में नील के नाम का सिंदूर सजेगा। आज दिमाग ने फिर दिल का साथ देना छोड़ दिया। इसीलिए धीरे धीरे तारा फिर अतीत की यादों में डूबती जा रही थी। अरे, यह हर्ष का नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर क्यों जा रहा है? कहाँ है वो? आज कॉलेज का आखिरी दिन था और हर्ष का कुछ अता पता ही नहीं था। दिमाग में उथल पुथल सी मची हुई थी। व्हाट्सएप कॉल भी ट्राई किया और कितने मैसेजेस भी किए, लेकिन किसी का जवाब नहीं। कहाँ है, कैसा है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, नहीं नहीं। खुद ही सवाल पर खुद ही जवाब देने जैसी मनोस्थिति सी हो गई थी तारा की। कहीं ढूंढने भी तो नहीं जा सकती। घर में अगर लेट पहुंची तो क्या जवाब दूंगी मम्मी पापा को कि कहाँ थी इतनी देर से? माना कि आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो दोस्तों से मिलते मिलते लेट हो गई, लेकिन कितना लेट होगी? नहीं नहीं, क्या करूं? बहुत दिमाग लगाने के बाद भी तारा खुद को असहाय सी महसूस कर रही थी। इसलिए अपनी स्कूटी से वापस घर को लौट पड़ी। अरे तारा बेटा, आ गई? कैसा रहा आज कॉलेज का आखिरी दिन? चाय पी रहे माँ पापा ने बड़ी ही दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा।
चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हल्की सी गर्दन हिलाकर तारा दिन अच्छा होने का प्रमाण देकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। इसे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज कॉलेज का आखिरी दिन था ना, तो हो सकता है थोड़ी भावुक हो गई हो। थोड़ा समय लगेगा तारा को यह सब एक्सेप्ट करने पे। जी सही कह रहे हैं आप। अब तो मैं कहती हूँ कि आप इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। वैसे भी हमारी दिल्ली में अच्छे लड़कों की कमी नहीं। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, इसीलिए एक अच्छा सा लड़का देखकर बस बिटिया के हाथ पीले कर दीजिए, ताकि हमारी पहली जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। रही बात छोटी की, तो वो तो अभी बहुत छोटी है। बिल्कुल सही कहा तारा की माँ तुमने। तुम्हें याद है मेरे ऑफिस में जो मेरे सहकर्मी हैं मल्होत्रा जी, उनका बेटा नील अब्रॉड से पढ़ाई करके आया है और यहाँ किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर भी है। तुम कहो तो अपनी तारा के लिए उनसे बात करूं। और वैसे भी पिछले हफ्ते जब मैं अपने मोबाइल पर हमारी फैमिली फ़ोटो दिखा रहा था, उन्हें देखते ही हमारी तारा पसंद आ गई थी उन्हें। जी जी बिल्कुल, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आप आज ही उनसे बात कीजिए और उनके बेटे की फ़ोटो मांग लीजिए, ताकि तारा को दिखाकर बात कर सके। इधर तारा के माँ पापा भविष्य में उसके लिए कुछ बेहतर करने की सोच रहे थे। उधर कमरे में तारा अपने अन्य दोस्तों से हर्ष के बारे में पूछने पर भी कुछ पता न चलने के कारण सारी उम्मीद खो बैठी थी। खिड़की के पास बेसुध सी बैठी तारा बस बाहर की दुनिया को, अपनी खोई हुई दुनिया ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से मोबाइल पर आए हर्ष के मैसेज ने उसकी खोई हुई मुस्कान लौटाकर उसे चिंता मुक्त कर दिया। हे तारा, आई एम फाइन। आई वॉज स्टक इन सम वर्क एंड ऑल्सो देयर वॉज सम इंटर नेटवर्क इशू, सो आई विल कॉल यू लेटर। इतना फॉर्मल मैसेज। मैंने उसे इतने कॉल किए, इतने मैसेजेस भी ड्रॉप किए, उसका जवाब आया तो वह भी इतनी देर से। उसी समय जवाब दे देता तो क्या हो जाता। ऊपर से आज वो कॉलेज के आखिरी दिन भी नहीं आया, जबकि अच्छे से जानता था कि आज के बाद मेरा उससे मिलना मुश्किल होगा। फिर भी खैर कोई नहीं, हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो, नहीं तो मेरा हर्ष ऐसा नहीं है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मेरा हर्ष ठीक है, मेरे लिए यही काफ़ी है। चिड़िया सी चहकती हुई तारा पूरे घर में झूमने लगी। अपनी बेटी को खुश देखकर उसके माँ पापा भी खुश हो गए। कॉलेज बंद हुए 4 दिन बीत चुके थे। सब सही था। जब जब तारा हर्ष को मैसेज करती, वह लेट ही सही पर उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर देता। लेकिन फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर्ष अपने पापा का बिजनेस संभालने में हाथ बटाने लगा था। आज दोपहर के खाने की टेबल पर तारा के माँ बाप ने उसकी शादी की बात छेड़ दी। उन्होंने नील की फ़ोटो अपने मोबाइल से निकालकर तारा को दिखाकर उसे उसकी पसंद जाननी चाहिए, लेकिन तारा ने मुंह नीचा कर अपनी आंखें ही बंद कर दी। लेकिन मन में एक बवंडर सा उमड़ पड़ा था। आखिरकार वह हर्ष के सिवा किसी और से शादी करने का कैसे सोच सकती है। लेकिन माँ पापा को यह बात कैसे बताएगी कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। आखिर क्या कमी है उसके हर्ष में? वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे दामाद में होने चाहिए। लेकिन ये सब करने से पहले उसे हर्ष से बात करनी चाहिए कि वो यहाँ आए और हमारी शादी की बात करे। ऐसा सब सोच तारा चुपचाप उठी। वह निशब्द सी अपने कमरे की ओर तेजी से दौड़ गई। लेकिन उसके मम्मी पापा की नज़र में यह उनकी बेटी का शर्मीलापन। कमरे में जाकर तुरंत उसने हर्ष को फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार हर्ष आज भी उसकी बात नहीं हुई। इसीलिए तारा ने उसे मैसेज किया, मुझे तुमसे बात करनी है हर्ष, प्लीज़ कॉल मी। लगभग 15 मिनट बाद हर्ष का फ़ोन आया। हेलो तारा, क्या हुआ? प्लीज़ जल्दी बताओ, मैं बहुत बिजी हूँ। हर्ष, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे माँ पापा ने मेरे लिए कोई नील नाम का लड़का पसंद किया है और अब वो मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ ना, हमारी शादी की बात उनसे करने। मुझे पक्का यकीन है वो ज़रूर मान जाएंगे। एक मिनट तारा, यह तुम क्या कह रही हो? हमारी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
कौन सी दुनिया में खोई हुई हो तुम? शादी, वो भी तुमसे? नो वे। ये क्या कह रहे हो तुम हर्ष? यह कोई मजाक का टाइम नहीं। प्लीज बी सीरियस। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब वो शादी ही तो करते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम। हेलो हेलो। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड्स? कॉलेज में 3 साल साथ रहे, साथ ही घूमे फिरे, साथ खाया पिया, साथ ही पढ़े। ये प्यार नहीं था तो क्या था? हाँ, वो अलग बात है कि आज तक हमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन अब तो कर सकते हैं ना। इसीलिए प्लीज चलो ना, अपने रिश्ते को नया नाम देते हैं। ओह गॉड, साथ उठने बैठने पढ़ने व घूमने को तुमने प्यार समझ लिया तो ये तुम्हारी गलती है। मैंने कभी तुम्हें ऐसी नज़र से नहीं देखा। अगर देखा होता तो कब का इस रिश्ते को नाम दे दिया होता। और दूसरी बात, मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, उसे तो कब का अपने घर वालों से मिलवा चुका हूँ और अब अच्छे से सेटल होकर उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी अपने मम्मी पापा के द्वारा पसंद किए जाने वाले लड़के से शादी कर लो। उन्होंने कुछ बेहतर ही चुना होगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। और हमारी दोस्ती कॉलेज तक की थी, इसलिए मुझे कभी फ़ोन नहीं करना। हेलो हर्ष, सुनो तो। इससे आगे तारा कुछ कहती, हर्ष फ़ोन काट चुका था। बाद में भी उसने हर्ष को बहुत बार फ़ोन लगाया और बहुत ही मैसेजेस भी किए, लेकिन हर्ष ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। तारा अकेले में बेसुध सी बैठी रहती। माँ पापा के आगे झूठी हंसी दिखाने की अब हिम्मत न थी। जीवन का कोई मोल न था। कल नील और उसके घरवाले तारा को देखने आने वाले थे, लेकिन कैसे कैसे वो सबको अंधेरे में रख सकती है? जिसकी सारी खुशियाँ खत्म हो गई हो, वो कैसे इस नए रिश्ते को खुशियों से भरेगी? नहीं हो पाएगा उससे। ऐसा सोचकर वो शाम को निकल पड़ी थी अपने जीवन को ख़त्म करने। नहीं हो पाएगा उससे। नहीं जी सकती वो दोहरा जीवन। इसलिए उसका मरना ही बेहतर होगा। आत्महत्या करने जैसी नकारात्मक सोच के साथ पहुंची थी तेज बहाव वाली नदी के पुल के ऊपर और हर्ष के साथ बिताए हर एक पल को फिर से जीकर उन यादों को समेटकर कूदने ही वाली थी कि अचानक से एक फरिश्ते ने उसका हाथ जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और अपने सीने से लगा लिया। अरे लड़की, पागल हो क्या तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पता भी है क्या करने जा रही थी? क्या हुआ? तारा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन जैसे ही यह आभास हुआ कि वो किसी के दिल की धड़कनों को सुन रही है, वो तुरंत पीछे हट गई और वहां से भाग गई। लेकिन उसकी बाहरी आंखों में एक धुंधली सी छवि बस गई थी और कानों में बोले जाने वाले शब्द रिकॉर्ड हो चुके थे। अगले दिन तारा को देखने मल्होत्रा जी अपने परिवार सहित पधार गए थे। दोनों परिवारों की तरफ से तो रिश्ता पक्का ही था, लेकिन लड़का लड़की की आपसी सहमति भी जरूरी थी। इसीलिए उन्हें अकेले में बातचीत करने का मौका दिया गया। हेलो, माय नेम इज़ नील। अब कैसी हैं आप? यह आवाज़ तारा को कुछ जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही उसने मुंह उठाकर देखा तो उसके सामने एक हट्टा कट्टा स्मार्ट नौजवान अपने सामने पाया। कल वाली धुंधली छवि आज स्पष्ट थी, लेकिन क्या यह वही है या कोई और? अजीब कश्मकश थी। हेलो, माय नेम इज़ नील। अब कैसी हैं आप? नील ने फिर दोहराया। हेलो, मैं तारा। अब ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे? ओह गुड। वैसे कल आप वो सब क्या करने जा रही थी? लगता है कोई लव शव का मामला है, हंसते हुए नील बोला। लेकिन एक बात कहूँ आपको, मुझे नहीं पता कि मैं आपको पसंद आऊँगा या नहीं। नहीं पता हमारी शादी होगी या नहीं। नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ, लेकिन एक सलाह दूंगा। ये जो कल आप करने जा रही थी ना, वो बहुत गलत था, क्योंकि एक ऐसे इंसान के पीछे आप आत्महत्या करके अपने माता पिता को जिंदगी भर का गम देने वाली थी। इसमें उनका क्या कसूर है? इश्क तो एक खूबसूरत सा एहसास है, दो दिलों के बंधन का जरिया है। एक तरफा इश्क कोई इश्क नहीं, बल्कि कुछ ऐसे किस्सों को अंजाम देता है जिनकी वजह से इश्क का नाम कलंकित होता है। और यह इश्क कलंक नहीं, बल्कि आंखों का काजल है। जिस तरह आंखें बिन काजल सूनी है, उसी तरह जिंदगी सच्चे इश्क बिना
सॉरी अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो। अब हो गया हो तो चले, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तारा, तारा, पंडित जी आ गए हैं, कहाँ खो गई? कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ। नील ने थोड़ी तेजी से तारा के कंधे को झटकाया और वह अतीत की यादों से बाहर निकल गई। अरे नील, आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखिए कैसी लग रही हूँ, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। कहते हुए नील ने तारा की आंख से काजल का टिक्का लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। नील, आप भी ना, यह करना कभी नहीं भूलते। अरे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे तुमसे, तुम मुझसे हो, और यह काला टिक्का हमारे प्यार को नज़र से बचाएगा। अब मैं काला टिक्का लगाते हुए कैसा लगूंगा? कहते हुए नील ठहाका लगाते हुए हंसने लगा। नील, आप भी ना। तारा भी हंसी और दोनों पूजा में बैठने के लिए कमरे से निकल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।